नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर घर पर पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जो कक्षा दूसरी की हिंदी की किताब है सारंगी, उसका हम पाठ नंबर 17 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 16 लेसन पढ़ चुके हैं। आज जो है लेसन नंबर 17 नाम है बरसात और मेंढक। जैसा नाम ही है बरसात और मेंढक, तो आप लोगों को भी बरसात में नहाना, ठीक है, खेलना कूदना और जो है बड़ा पसंद होगा। और आपने देखा होगा कि जैसे ही बरसात होती है तो बरसात के समय पर मेंढक भी काफी जो है आ जाते हैं और टर टर की आवाज करते हैं। बड़ा ही मजेदार और प्यारा लेसन है ये। इसमें एक कमली और उसका भाई जो है सोमारू उसका भाई, जो दोनों घूमने जाते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को भी घूमना फिरना बड़ा पसंद होगा। जैसे पार्क में जाना, बगीचे में घूमना या फिर कहीं बाहर जंगल वगैरह में जाना मम्मी पापा के साथ, तो ट्रिप करना सबको पसंद होता है। आई होप कि आपको भी पसंद होगा। इसी तरीके से कमली और सोमारू को भी घूमना बड़ा पसंद है। तो चलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं लेसन को कि किस तरीके से वो एंजॉय करते हैं। लेसन में क्या कुछ दिया गया है कमली और सोमारू के बारे में। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर भरपूर फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं, कमली और सोमारू के बारे में जानते हैं। पाठ है कमली और सोमारू जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, क्या कहा? जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। ये कहा कमली ने। क्या कहा? पहले कमली ने कहा कि जो है मुझे दूध दे दो, मुझे भूख लगी है। लेकिन गाय ने भी कहा कि मुझे खाने को पहले हरी हरी घास दीजिए, तब मैं आपको दूध दूंगी। आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, यहाँ पर जो घास दी गई है ये सूख कर पीले रंग की हो गई है। और क्यों सूख गई? क्योंकि इनको पानी नहीं मिला है। तो इसीलिए घास ने जो है प्रश्न रखा कि मैं आपको कैसे हरी घास दूंगी, मैं तो खुद ही सूख कर पीली हो गई हूँ, मैं खाने लायक नहीं बची हूँ। यदि आपको घास लेकर जानी है तो पहले मुझे पानी पिलाओ। अब आगे बढ़ते हैं। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। अब जो है तीसरी जगह गए तो नदी थी, नदी भी सूखी पड़ी थी। तो नदी ने कहा कि बारिश होगी तो पानी मैं आप लोगों को दे पाऊंगी, मैं तो खुद सूखी हुई हूँ। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। मतलब कि बादलों में पानी ही नहीं था। जो है अब क्या होगा? बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। अब जो है बादलों ने भी आगे कमली और सोमारू को समझाया कि हम खाली इसलिए टंगे हुए हैं कि बादल जो कह रहे हैं कि मेंढक टर ही नहीं कर रहे हैं। बादल कह रहे हैं कि मेंढक हमें अपनी आवाज से हमें बुला ही नहीं रहे हैं, तो हम कहां से पानी देंगे। अब जो है कमली और सोमारू मेंढकों के पास जाएंगी। देखिए, कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ करो।
अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। अब देखो पूरी जो प्रक्रिया थी बच्चों, पानी पहुंचने की और घास उगने की और दूध देने की, उसमें ये पाया कि जो मेंढकों ने लास्ट में अंत में यही कहा कि हम कहाँ से टर टर करे बाहर आकर, बाहर तो हमें बच्चे पत्थर मारते हैं। मतलब कि यहाँ पाया कि इंसानों की गलती के कारण जो है ये पूरा जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, बिगड़ी हुई है ना। अब जो है दोनों बच्चों ने कहा, कमली और सोमारू ने, कि कोई बात नहीं, अब के बाद हम आपको और कोई भी बच्चे आपको पत्थर नहीं मारेंगे, लेकिन आप बरस जाओ। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। ये ध्यान देंगे तो जैसे ही सब मतलब कि अपनी अपनी बात पर सहमत हो गए, मेंढक जो है मेंढकों को ये आश्वासन मिला कमली और सोमारू की तरफ से कि अब नहीं मारेंगे, तो मेंढक भी खुश होकर बाहर आए और बाहर आके टर टर की आवाज करने लगे। और उसके बाद टर टर की आवाज सुनकर बादल भी खुश हो गए और बादल खुशी खुशी से झूम झूम कर बरसने लगे। और जैसे ही झूम झूम कर बरसने लगे तो नदी में भी पूरा एकदम से पानी बहने लगा और नदी जो है पानी से लबालब भर गई। नदी में पानी बहने लगा। अब क्या होगा? अब आप थोड़ा सा सोचेंगे कि इससे अगला स्टेप क्या होगा। नदी में पानी आया तो पानी जाएगा घास के पास, घास भी फिर हरी भरी हो जाएगी और उसके बाद जो भी पहले प्रश्न था वही फिर जो है उसका उत्तर भी मिल जाएगा हमें। देखते हैं आगे क्या जो है मोड़ आता है कहानी में। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में ये घास है। घास भी पानी को पाकर खुश हो गई है और दोनों घास लेकर गाय के पास चले गए। गाय ने घास खाकर दूध लिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। घर की राह मतलब अपने घर के रास्ते पर बढ़ चले। तो ये थी हमारी कहानी। देखिए बच्चों, ये दोनों दूध पी रहे हैं और इसके बाद दूध पीने के बाद अपने घर के रास्ते की ओर चल दिए। तो बच्चों यदि देखेंगे तो हमें इस कहानी से एक बड़ी अच्छी सीख मिली है, एक पॉजिटिव थॉट मिली है कि जो गाय का दूध न देना, घास का पीला होना, बादलों का न बरसना और नदी का पानी सूख जाना, मेंढकों का टर टर न करना, इन सब के पीछे कहीं न कहीं इंसानों का ही हाथ है। जो है इंसान ही इन सबको परेशान करते हैं, इसीलिए जो है ये सब जो सूख गए हैं। तो यदि हम जिस तरीके से अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी खुश देखना पड़ेगा और दूसरों को परेशान करना छोड़ना पड़ेगा। यदि बच्चे मेंढकों को परेशान नहीं करते तो कुछ भी चीज नहीं बिगड़ती, सब कुछ जो है घास भी हरी होती, नदी का पानी भी नहीं सूखती। ठीक है, तो हमने जो है इससे यही सीखने को मिला कि हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करें और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम इसकी अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। इस कहानी को एक बार फिर से सुनिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।